जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट भर्ती 2025। अब यहाँ पर काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज हमें कितने क्वेश्चन हमारे सही होंगे तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा, और एक जो सटीक कट ऑफ है वो हमारी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था जो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग 10 जून से लेकर 20 जून के बीच में जो रिजल्ट है वो आपका जारी होने वाला है। काफी जगह आपने वीडियो देखा होगा, उसके अंदर आपको बोला गया होगा कि आपका जो 25 मई को आएगा, फिर बोल दिया 28 मई को आएगा, फिर आपको डेट दी थी कि 30 मई को आएगा, फिर बोल दिया 4 जून को, फिर 8 जून को। लेकिन ये सारी डेट आपकी पहले हो चुकी हैं। लेकिन जो रिजल्ट है वो 10 जून से 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। और जो फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, वो रिजल्ट आपका जून के मिड तक आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। जून मिड तक आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग जारी हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। तो आपका एग्जाम हुआ था 3 दिन, 28 अप्रैल, 29 और 30 अप्रैल को। 3 दिन आपका एग्जाम में कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर 3 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हुआ था। जो 28 तारीख की वो जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी हार्ड थी, 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट मीडियम थी, और 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट थी। बात करूं 29 तारीख की, तो 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट मीडियम, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। 30 अप्रैल की बात करूं तो 30 की फर्स्ट शिफ्ट मीडियम थी, सेकंड मीडियम थी और थर्ड आपकी हार्ड शिफ्ट थी। अब बात करूं कितने मार्क्स तक का, तो जिस भी ये हार्ड शिफ्ट मैंने बताई है उनके अंदर लगभग लगभग आपको 8 से 10 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। और जिसके अंदर मैंने मीडियम बताई है उनके अंदर 4 से 6 मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिलेगा। यदि जिस भी कैंडिडेट ने जो हार्ड शिफ्ट बताई उनके अंदर यदि एग्जाम दिया है तो उनको 8 से 10 मार्क्स तक का, और जिस कैंडिडेट ने जो मैंने मीडियम शिफ्ट बताई है उनके अंदर एग्जाम दिया है तो उनको 4 से 6 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज हमारे कितने क्वेश्चन सही हों तब हमारा जाकर सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रोफेशनल एबिलिटी की। तो जिसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन थे। अब इन 70 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 45 से 50 के बीच में यदि जिस कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में से जिस भी कैंडिडेट के 6 से 7 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। उसके बाद में जनरल अर्थमेटिक की मैं बात करूं तो जनरल अर्थमेटिक के अंदर 10 क्वेश्चन थे आपके, जिसके अंदर जिस भी कैंडिडेट के 6 से 7 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस के अंदर भी 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से जिस भी कैंडिडेट के 6 से 7 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही थे तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। यदि इन सब्जेक्ट में आपके इतने क्वेश्चन यदि सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ आपकी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, उस पर हम बातें करते हैं। बात कर लेता हूँ सबसे पहले फार्मिस्ट की। तो फार्मिस्ट के अंदर सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की जो मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 55 से 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूँ तो 56 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 48 से 51, एससी की बात करूँ तो 43 से 46, एसटी की बात करूँ तो 39 से 40 के बीच में मार्क्स हैं तो वो फार्मिस्ट के अंदर क्या रहने वाले हैं, सेफ है रहने वाले हैं। वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की। तो जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 60 से 63 के बीच में, ओबीसी की 57 से 59 के बीच में,
ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 53 से 56 के बीच में, एससी की बात करूँ तो 49 से 51 के बीच में, और एसटी की बात करूँ तो 45 से 47 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो यहाँ पर मैंने फार्मिस्ट की बता दी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की भी बता दी। अब जिसके अलावा जो और भी पोस्ट बच गई नर्सिंग असिस्टेंट को छोड़कर, जो कि बाकी बच गए, यानी कि रेडियोग्राफर हो गई, लैब असिस्टेंट होगी, लैब सुपरिटेंडेंट होगी, इनकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं, यानी कि अदर पोस्ट की यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की बात करता हूं। तो जिस भी कैंडिडेट के 68 से 71 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 66 से 68 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 61 से 63, एसटी की बात करूं तो 56 से 58 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। तो ये मानने यहाँ पर आपको कट ऑफ है बता दी, सब्जेक्ट वाइज में मैंने कट ऑफ बता दी, आपको नॉर्मलाइजेशन भी बता दी है, और जो आपकी पोस्ट वाइज जो कट ऑफ थी वो भी मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, और अपना जोन भी आप जरूर बताना, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।